मुसाफिर कोच की आग, 18 कीमती जानें निकल गई। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली मुसाफिर कोच को खौफनाक हादसा। पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर कोच डीजल से लदी वैन से टकराई तो दोनों को आग ने लपेट में ले लिया। 4:15 बजे सुबह पेश आए हादसे के वक्त बेशतर मुसाफिर सोए हुए थे। शोलों में घिरी कोच ने जान बचाने की मोहलत ना दी। कुछ शीशे तोड़कर जान बचाने में कामयाब हो गए। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक। एक और गफलत, एक और सानहा। ट्रेनों और बसों के सफ़र डरावना ख्वाब बन गए। मोटरवे पर डीजल की टैंकी से भरी पिकअप कैसे चढ़ी? टोल प्लाजा पर किसी एहलकार ने क्यों ना रोका? आईजी मोटरवे पुलिस कहते हैं इंक्वायरी कमेटी 24 घंटों के अंदर हादसे की रिपोर्ट जमा कराएगी। मुतालिका कमांडर और नाइट शिफ्ट पेट्रोलिंग अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया। खैरपुर की हवेली में मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक बच्ची की खबरकुशाई और पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड ने फातिमा से जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक और जिनसी ज्यादती का खदशा जाहिर कर दिया। डीआईजी सखर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हवेली में पुलिस कैंप कायम करके तमाम मर्दों के DNA सैंपल लिए जाएंगे। हवेली से तमाम बच्चों को फौरी रेस्क्यू करके उनके घरों को भिजवाने के अहकामात। मरकजी मुलजिम असद शाह के खून के नमूने और DNA सैंपल्स लेने के लिए गवर्नमेंट अस्पताल पहुँचा दिया गया। गुज़श्ता रोज़ खबरकुशाई और पोस्टमार्टम के बाद बच्ची की दोबारा तदफीन की गई। दरियाए सतलुज में भारत से पाकिस्तान आने वाले पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड गंडा सिंह में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिला इंतजामिया की जानिब से दरियाई बेल्ट से मुल्हिका इलाकों को खाली करने के लिए ऐलानात। दरियाई पट्टी से लोगों की नकल मकानी का अमल तेजी से जारी। पाक फौज और पंजाब रेंजर्स के जवान भी जिला इंतजामिया के साथ मिलकर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। हैद सुलेमान की और हैद इस्लाम के मकामात पर पानी की सतह बढ़ने लगी। बहावलपुर की दरियाई बेल्ट पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। 10,000 से ज्यादा लोग और माल मवेशी रिलीफ कैंप से महफूज मकामात पर मुंतकिल। बहावल नगर में दरियाई बेल्ट से मुल्हिका इलाकों के रिहायशी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। सानह जड़ावाला के मुतासरा गिरजाघरों पर पहली संडे सर्विस का एहतमाम। क्रिश्चियन कॉलोनी में जलाए गए कैथोलिक चर्च के सामने दुआया तकरीब का इनकाद। मुतासरा खानदानों के साथ दीगर इलाकों से आए मसीही भी शरीक। सानह जड़ावाला के मुतासरीन, मसीही बिरादरी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए दुआ। हंगामा आराई के दौरान मुतासर होने वाले गिरजाघरों की बहाली का काम जारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आज जड़ावाला का दौरा करेंगे। जड़ावाला में जलाओ घिराव से मुतासरा खानदानों की घरों को वापसी जारी। मुतासरीन के लिए नाश्ते का एहतमाम, राशन भी दिया जा रहा है। मुतासरा खवातीन का कहना है कि उनके कपड़े भी जल गए हैं। मुतासरीन सदमे से दो चार। कहा, हमलावरों ने पैसे और कीमती सामान लूट कर बेदर्दी से घर जला दिए। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक रुकन असम्बली अली वजीर, साबिक विफाकी वजीर श्री मजारी की बेटी ईमान मजारी को गिरफ्तार करने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान इस्लामाबाद पुलिस को तफ्तीश के लिए मतलूब थे। साबिक विफाकी वजीर श्री मजारी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि खवातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुए। सिक्योरिटी कैमरे और ईमान का लैपटॉप और फ़ोन भी ले गए। बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया। साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी को उनकी क़यामगाह से गिरफ्तार किया गया। अटक जेल में कैद चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी साइफर केस में भी डाल दी गई। मुकदमा सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने साइफर को कौमी सलामती की कीमत पर अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। साबिक वजीर आजम ने PM ऑफिस भेजी गई साइफर की कॉपी जानबूझकर अपने पास रखी और वजारत खारजा को वापस नहीं भेजी।
साइफर टेलीग्राम उनके गैर कानूनी कब्जे में रखने की वजह से पूरा साइफर सिक्योरिटी सिस्टम खतरे से दोचार हुआ। मुल्जिमान के इन इक़दामात से गैर मुल्की कुव्वतों को बिलवास्ता और बिलावास्ता फ़ायदा पहुँचा। मुल्जिमान के इन इक़दामात से रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के किरदार का तयन नुकसान तहकीकात के दौरान किया जाएगा। साबिक वज़ीर असद उमर और दूसरे साथियों के किरदार का भी तयन होगा। साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी सदर शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन में अपने क़याम के दौरान शहबाज शरीफ पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शवाल में दहशतगर्दों का हमला, 11 अफराद जाम भाग, 2 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दहशतगर्दों ने एक गाड़ी को बारूदी मवाद से उड़ाया। सरकारी हुकाम ने बताया गाड़ी में 13 मजदूर सवार थे, 2 शदीद जख्मी हुए। जाम भाग अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाम भाग अफराद का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील मकीन और वाना से था। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की हमले की मज़म्मत। कम उम्र तरीन शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का आज 52वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का भी राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास ने दौरान ड्यूटी पाक अफवाज की अजीम रिवायात की पासदारी की। राशिद मिन्हास की बरसी का दिन मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाता है। वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज़ की कुर्बानियों को याद रखें। कौम को अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। बरतानवी पुलिस ने लंदन के मुज़ाफ़ाती इलाके वुकिंग में 10 साला बच्ची सारा के मुबैना कत्ल की तफ्तीश में ताउन के लिए पाकिस्तान से रब्ता कर लिया। सारा शरीफ की लाश 10 अगस्त को उसके घर से मिली थी। सारा के मुबैना कत्ल के बाद उसके वालिद इरफान समेत 3 अफराद पाकिस्तान रवाना हो गए थे। इरफान शरीफ की साबिक बीवी और सारा की वालदा ओल्गा का बयान भी सामने आ गया। कहा सारा के वालिद को सामने आकर वजाहत करनी चाहिए। उम्मीद है उसकी तदफीन पोलैंड में होगी। जहलम में इरफान के भाई मलिक इमरान का कहना है कि इरफान बेटी की मौत के बाद पाकिस्तान आ गया है, फैमिली साथ नहीं थी। दावा किया कि सारा को कत्ल नहीं किया गया, वो सीढ़ियों से गिरकर जाम बहक हुई। आज से मंगल के दौरान कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट समेत पंजाब के बाज़ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। एबटाबाद और दीर में भी चंद मकामात पर बारिश मुतवक्किल। अच्छी सेहत और फिट रहने के लिए बेहतरीन डाइट प्लान ज़रूरी है। बीमारियों से बचने और सेहतमंद रहने के लिए अजनास, फल, सब्जियों और खुश्क मेवे के मजमूए को मखसूस तनासुब से कैसे इस्तेमाल करना है। बैलेंस डाइट के लिए गोश्त और विटामिन की कितनी मिकदार लेना ज़रूरी है। अंडे की जर्दी खाने से वाकई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या फिर ये घड़ी हुई कहानी है। सेहत से मुतालिक खुसूसी सेगमेंट न्यूट्रिशनिस्ट हिना अनीस के साथ देखिए 1 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल में एक मरतबा फिर तब्दीली का इम्कान। रीशेड्यूल किए गए पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच की तारीख में फिर तब्दीली मुतवक्के। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने लगातार 2 दिन मैचेस के इनेकाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। राजीव गांधी स्टेडियम में 9 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स, जबकि अगले रोज़ पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच रीशेड्यूल हो रहा है। पुलिस ने पाकिस्तान श्रीलंका मैच पर खास तौर पर सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान के 3 मैचेस समेत 9 मैचेस के शेड्यूल में पहले ही तब्दीली की जा चुकी है। वर्ल्ड कप के लिए हमारी तैयारी बड़ी अच्छी थी और उसके लिए हमने पूरा साल जो है वो बड़ी मेहनत की थी, तो उससे मायूसी तो यकीनन हुई है, लेकिन अभी हमें मौका मिला है तो इंशाल्लाह इस मौके का हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इंडिया को ज़रूर इंशाल्लाह शिकस्त से 2-4 करेंगे। बर्मिंघम में वर्ल्ड ब्लाइंड गेम का आगाज़ हो गया। पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम अपने पहले ही मैच में भारतीय हरीफ से टकराने को तैयार। कौमी टीम के कप्तान निसार अली कहते हैं तैयारी मुकम्मल है, भारत को शिकस्त से 2-4 करेंगे। गेम से कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, फ्लैग परेड के दौरान पाकिस्तानी टीम पुरजोश।